ओके एवरीवन, सो अब इसी टॉपिक में से ये तो हमने पढ़ लिया कि बॉडी टेम्परेचर को मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर प्रेफर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी कि जो मेल्स हैं उनके एब्डोमेन के बाहर लाई करेगा स्क्रोटम। सो बियॉन्ड दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी नोट डाउन करो। ऑल्सो note down one important point, and that is during 7 months of pregnancy testes descend in scrotum। टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रोटम में, एंड क्यों करता है, वाई? सो द रीजन बिहाइंड इज that time the level of testosterone is high, the level of testosterone is more। so ये रीजन है जिसके वजह से जो है 7 मंथ में टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रोटम में। बट इफ इट डज नॉट डिसेंड तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मीन्स कंडीशन लीड्स, एंड दैट इज नोन एज क्रिप्टोकाइडिज्म। सो ये टर्म याद रखना, थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखना है कि हाँ, इफ नॉट डिसेंड देन क्रिप्टोकाइडिज्म। वैसे तो ये एनसीईआरटी के बाहर है, बट कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट पेपर्स में आपके जो एडिशनल रेफरेंस बुक्स के में से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे आ जाता है। सो नोट कर लेना है इसको, एंड फिर हम बाकी पॉइंट्स के थ्रू कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। एंड वो पॉइंट क्या है, लेट्स स्टडी फ्रॉम योर पैराग्राफ। The scrotum helps in maintaining the testis are situated outside the abdominal cavity within the pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the lower temperature of the testis 2 से 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। तो हमने जो एक्सप्लेन किया, क्या एक भी लाइन मिसिंग है? आई डोंट थिंक एक भी लाइन मिस हुआ है। ये भी मैंने बता दिया था कि पाउच कॉल्ड स्क्रोटम देन किस चीज में हेल्प करता है, कितना टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लोअर होना चाहिए, एंड किस चीज में नेसेसरी होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में नेसेसरी है। तो आई थिंक उस डायग्राम के थ्रू जो समझाया उसमें सारी चीजें ही कवर हो गई। उसके बाद में आता है, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। Each testis has about 250 compartments called testicular lobules, and each lobules contain 1 or 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced। Okay, so आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। स्पेस नहीं हो रहा है, ओके, मैं इस बुक को उठाती हूँ, स्पेस बनाते हैं। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ योर टीएस ऑफ टेस्टिस। जहां पर यहां पे कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, ये कौन से सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं, ये होते हैं लेडिंग सेल्स। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जा सकता है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी इनको बोलते हैं। एंड किस चीज में बेसिकली ये हेल्प करता है, जो लेडिंग सेल है वो किस चीज में हेल्प करेगा, एंड्रोजन सिक्रीट करने में, ठीक है। इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। उसके बाद में ये वाले सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, तो ये वाले सेल्स होते हैं सर्टोरी सेल्स। इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको नर्स सेल भी बोलते हैं। अब है कि आपका जो लेडिंग सेल्स है, वो लेडिंग सेल्स बेसिकली एलएच का क्या रोल होता है उसमें, तो एलएच का यही रोल होगा कि इन केस ऑफ अ मेल हम एलएच को आईसीएसएच भी बोलते हैं। तो वो जाकर के लीडिंग सेल पर जब एक्ट करता है, लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा, तो इट विल लीड टू द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
इट विल लीड टू द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब एफएसएच का क्या रोल है? तो एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एलएच किस पे एक्ट करता है एंड एफएसएच किस पे एक्ट करता है। तो याद रखना L for L, दिस इज अ ट्रिक जो मैंने खुद बनाया था। L for L मतलब कि लीडिंग L से है लीडिंग सेल, तो उस पर एक्ट करेगा LH। ऐसे ही ट्रिक है, नो जस्ट याद रखने का टेक्निक। एंड देन FSH तो सर्टोली सेल्स। FSH कहाँ एक्ट करेगा? सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। और एक्ट करने के बाद में क्या फंक्शन करेगा ये? तो ये इनहिबिन सिक्रीट करेगा, इनहिबिन सिक्रीट करेगा एबीपी सिक्रीट करेगा एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स सिक्रीट करेगा जो हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्या सिक्रीट करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स जो हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। सो इस पैराग्राफ को फिर से हम बुक से देखते हैं, रीड करके देखते हैं। Each lobule contains one of the three highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on the inside by two types of cell, male germ cell, mitogonia, and Sertoli cell that are the nurse cell. मैंने बताया कि Sertoli cell को nurse cell भी बोलते हैं. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation, while the Sertoli cell provide nourishment, nutrition to the germ cell. And the region outside the seminiferous tubule is called the interstitial space, containing small blood vessels and interstitial cells or leading cells. उनका क्या काम होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को सिक्रीट करना। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट आर आल्सो प्रेजेंट। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट आर आल्सो प्रेजेंट। तो अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट आर आल्सो प्रेजेंट का मतलब है कि WBC। एनसीईआरटी ने क्लियरली यहाँ पे लिखा नहीं है। एनसीईआरटी क्लियरली कोई भी चीज लिखता नहीं है, आधा लिख करके छोड़ देता, अधूरा रखता। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल बोलेगा, लेकिन WBC है ये नहीं लिखेगा वहां पे। सो आपको यहाँ पे नोट करना है कि अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आप प्रेजेंट में ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ पे मेंशन करो कि WBC, इसका मतलब है WBC। ओके, उसके बाद आपके मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में दिए गए हैं, विच इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफिस, जो कि आगे मैं चार्ट्स के फॉर्म में भी डिस्कस कर दूंगी। एंड देन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन टू द वास एफरेंशिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में वो जो पूरा पाथवे है उस पाथवे को एक्सप्लेन किया है, जो आप यहाँ से पढ़ोगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। सो मैं आपको वो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ एंड नोट इट डाउन, बिकॉज अगर ये सामने रहेगा तो एनसीईआरटी समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसके बाद में कहा जाता है रेटेड टेस्टिस, उसके बाद में रेटेड टेस्टिस में जाएगा, देन वास एफरेंशिया, उसके बाद में जाएगा एपिडिडाइमिस, देन is it visible? या चलो एक बार पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेड टेस्टिस, फिर वास एफरेंशिया, देन फिर एपिडिडाइमिस, उसके बाद में जाएगा वास डेफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, दिस वन इज द इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद में यूरेटस एंड देन यूरेथ्रल म्यूटस, फाइनली यूरेथ्रल म्यूटस के थ्रू ओपन हो जाता है। सो ये पूरा पाथवे था, दिस वाज द पाथवे जो आपको उस पैराग्राफ में दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उस पैराग्राफ में। तो ये याद रखना है, ये सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, एंड इफ यू आर बोर्डिंग स्टूडेंट तो आपको मे बी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बना करके पूछ ले। सो द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देन रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डेफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेटस एंड देन यूरेथ्रल म्यूटस के थ्रू रिलीज होगा।
एक बार फिर भी पैराग्राफ को सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ देती हूँ। The male accessory duct include testes, vas deferens, epididymis, and vas deferens. The seven-first tubule of the testes open into the vas deferens through the retitestes. The vas deferens lifts the testes and open into the epididymis located along with the posterior surface of each testis. The epididymis led to the vas deferens that ascend to the abdominal and loop over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as a ejaculatory duct. And these ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. The urethra originated from a urinary bladder and extends through the penis. The external opening is called urethral meatus. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना है, अंडरलाइन करना है इसको। देखो एनसीईआरटी में जो भी चीजें ऐसे रहेंगी ना, जो भी चीजें ऐसे हाईलाइटेड रहेंगी, याद रखना क्लास 12 स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 वर्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें आना तय है, क्योंकि ज्यादातर 1 वर्ड क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो देखा जाता है कि ज्यादातर एनसीईआरटी का ये हाईलाइटेड टर्म्स ही वहां पे मिल जाते हैं। और बाकी के अगर आप एक्स्ट्रा नोट की बात करो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होता है, बट कुछ एक मैं लिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट तो वो वाला था क्रिप्टोकाइडिज्म के बारे में था, एंड सेकेंड नोट आपका ये है कि seminal vesicles are present at the base of the bladder. At the base of the bladder यानी कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्लैडर। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहाँ सेमिनल वेसिकल है, कहाँ प्रोस्टेट है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि ब्लैडर के नीचे जस्ट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो हो गया आपका एक एक्स्ट्रा नोट। एंड योर सेकेंड एक्स्ट्रा नोट इज सीमेन का मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है? मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल करता है, यानी सेमिनल वेसिकल्स के जो भी सिक्रेशंस होते हैं उनका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है सेमेन में। एंड आफ्टर दैट यू राइट इट डाउन दैट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो सेमिनल वेसिकल का प्राइमरी फंक्शन है it produces around 70% of semen which is rich in fructose and prostaglandin तो ये याद रखना है, ठीक है। बाकी के जो भी लेफ्ट आउट टर्म्स हैं इस टॉपिक का, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द रेस्ट टॉपिक्स। Thank you everyone. If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe.